दोस्तों, कहानी का पहला भाग आपने देखा, जहां नीम गांव का फरिश एक बोतल से जिन्नात सायरा को आजाद करता है और फिर उस जिन्नात से प्यार कर बैठता है। पर प्यार की इस कहानी में अब आने वाला था ऐसा मोड़ जो फरिश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। रात का सन्नाटा था। नीम गांव के पेड़ों के बीच से हवा ऐसी गुजर रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बंसीलाल धीरे धीरे फरिश के खेत की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, लालच। उसने देखा, वही सुनहरी बोतल मिट्टी में आधी गड़ी पड़ी थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हाथ बढ़ाया, बोतल उठा ली। जैसे ही उसने बोतल रगड़ी, धुआं उठा और सायरा प्रकट हुई। सायरा की आंखें नीली लौ की तरह चमक उठी। कौन है तू? बंसीलाल डर गया, पर लालच नहीं छोड़ा। मैं वो हूं जिसने तुम्हें आजाद किया है। सायरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। अगर तूने मुझे आजाद किया है तो मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। बंसीलाल बोला, मुझे नीम गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। सायरा ने हाथ हिलाया। एक पल में उसकी झोपड़ी सोने की हवेली में बदल गई। पर उसी पल सायरा के चेहरे पर एक काली परछाई उभर आई। वो बोली, अब तूने जो लिया है उसका मोल भी चुकाना होगा। दूसरी ओर फरिश बेचैन था। वो हर जगह सायरा को ढूंढ रहा था, उसके खेत में, नदी किनारे, यहां तक कि मंदिर के पीछे भी। पर सायरा कहीं नहीं थी। वो टूटी आवाज में बोला, सायरा, तुम जहां भी हो एक बार लौट आओ। और तभी हवा में वही नीला धुआं उठा। सायरा सामने थी। फरिश दौड़ा, उसे गले लगा लिया। तुम कहां चली गई थी? सायरा की आंखें नम थीं। फरिश, किसी और ने मुझे बुला लिया था, अब मुझे यहां रहना मना है। फरिश हैरान, क्यों? सायरा बोली, क्योंकि मैंने इंसान से मोहब्बत की है और जिन्नात की दुनिया में यह सबसे बड़ा गुनाह है। सायरा ने फरिश का हाथ थामा। फरिश, आज की रात हमारी आखिरी रात हो सकती है। फरिश ने कहा, तो चलो इसे आखिरी नहीं, यादगार बना दें। बारिश शुरू हो गई। दोनों खेतों में भीगते रहे। फरिश ने कहा, अगर ये गुनाह है तो मैं हर जन्म में यही गुनाह करना चाहूंगा। सायरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों से नीली रोशनी फैलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। फरिश चिल्लाया, सायरा। सायरा बोली, अगर मेरा इश्क सच्चा है तो मैं वापस जरूर लौटूंगी। और वो हवा में खो गई। अगली सुबह गांव में शोर मचा था। लोग बंसीलाल की हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया, अंदर बंसीलाल का शरीर पड़ा था, पर चेहरा जला हुआ और आंखें पूरी नीली। लोग कह रहे थे, ये जिन्नात का काम है जिसने फरिश की मोहब्बत को छीना। कई हफ्तों बाद फरिश अपने खेत में बैठा था। चांदनी रात थी, हवा में ठंडक थी। अचानक वही नीली खुशबू, वही धुआं। सायरा सामने खड़ी थी। मैं लौट आई। फरिश, मोहब्बत ने जिन्नात की दुनिया को भी हरा दिया। फरिश के आंसू निकल आए। उसने सायरा का हाथ थामा और दोनों आसमान की तरफ देखने लगे। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। नीम गांव की हवा में बस एक ही फुसफुसाहट गूंजने लगी, इश्क अगर सच्चा हो तो मौत भी हार जाती है। लेकिन तभी सायरा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें फिर नीली चमकने लगी और उसके होंठ कांप उठे। वो बोली धीमी आवाज में, फरिश, मैंने जिन्नात की दुनिया को धोखा दिया है। अब मुझे इसकी सजा मिलने वाली है। फरिश घबरा गया। सायरा, ये क्या कह रही हो? सायरा की आंखों से एक नीला आंसू टपका जो मिट्टी पर गिरते ही चल उठा। अगर मैं कल सुबह तक जिंदा रही तो हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अगर नहीं, वो बात अधूरी छोड़कर हवा में गुम हो गई। फरिश ने चिल्लाकर कहा, सायरा! पर अब वहां बस ठंडी हवा थी और जलती मिट्टी की महक। कैमरा धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ता है, जहां नीला बादल एक चेहरा बनाता है, सायरा का चेहरा, जो पल भर में गायब हो जाता है। क्या सायरा सचमुच वापस आएगी या जिन्नात की दुनिया उसका हमेशा के लिए अंत कर देगी? जानने के लिए देखिए नीम गांव की जिन्नात, भाग 3। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई तो इसे लाइक करें और चैनल मारू कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी प्यार, दर्द और बदले का ऐसा संगम होगी जो आपको रुला